तो यहाँ बच्चों एडवांस के पेपर में आने वाले एएम जीएम के क्वेश्चन का मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ। इसमें फिर से क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी एएम जीएम पे ही ऑपरेट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप सही ढंग से करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 काफी जल्दी हो जाता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, कोई एक्सप्रेशन दिया है, उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या है? नंबर्स पॉजिटिव है। इतना देख करके ही आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि आप ये क्या ऑपरेट करेंगे, एएम और जीएम को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख करके तो समझ गए हैं कि नंबर पॉजिटिव है, मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है और यहाँ पे एएम जीएम का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले बच्चे पूछते हैं कि सर हम इनमें किन पॉजिटिव नंबर्स को कंसिडर करें। तो पॉजिटिव नंबर्स को हर बार कंसिडर करना कंपलसरी नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास एक्सप्रेशन बने बनाए आ जाते हैं और वहां पे हम लोग स्टैंडर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो ना कि x प्लस 1/x क्या होता है, ग्रेटर और इक्वल टू 2 होता है जब x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और x प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू -2 होता है जब x नेगेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 होल डिवाइड बाय a, b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 होल डिवाइड बाय b, c स्क्वायर प्लस c प्लस 1 होल डिवाइड बाय c, d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 होल डिवाइड बाय d। ठीक है, तो a स्क्वायर बाय a हो गया, a बाय a 1 हो गया, 1 बाय a 1 बाय a हो गया। तो उसको बच्चों में इस तरह से स्प्लिट करके लिख देते हैं, और जैसे हम स्प्लिट करके लिखेंगे तो सर क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन सर हो गया। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सर हम जानते हैं कि a अगर पॉजिटिव है तो 1/a भी पॉजिटिव होगा और a प्लस 1/a की लीस्ट वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। उसी तरीके से इसकी भी लीस्ट वैल्यू 2 होगी, इसकी भी लीस्ट वैल्यू 2 होगी, इसकी भी लीस्ट वैल्यू 2 होगी। लेकिन बच्चों प्लस 1 हो रहा है तो उस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 प्लस 1 दैट मींस 3, इसकी भी बच्चों 3 हो जाएगी। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, 3 टू द पावर 4। आंसर इज डी पार्ट। बन गया ना, आंसर इज डी पार्ट, 3 की पावर 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो सकता है दोबारा फिर कुछ उलझे हुए फॉर्म में आपको दोबारा मिले, तो आप उसके लिए रेडी रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। यही बच्चों एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन है काफी इजी। देखिए कैसे करना है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले बच्चों आप ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। हमें लगता है कि 3/21 नहीं है, ये 3/2 होगा, तो आप इसको 3/2 कर लीजिए। ठीक है, लिखा है कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इफ देयर अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b। कह रहा दो पॉजिटिव नंबर्स a और b है तो उनका अरिथमेटिक मीन होता है a क्या होता है, a प्लस b/2, g होता है √ab और h होता है 2ab अपॉन a प्लस b। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 3/2। यानी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, अरिथमेटिक मीन एक्सीड करता है ज्योमेट्रिक मीन से बाय 3/2। यानी फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी a इज इक्वल टू g प्लस 3/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b exceed their harmonic mean by 6 and by 5। क्या है, and geometric mean of a and b, geometric mean of a and b is g, exceed कर देता है उसके हार्मोनिक मीन से by 6/5।
geometric mean of A and B exceed their harmonic mean by 6/5. ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो बच्चों आप कहोगे कि सर 2 इक्वेशन आपने बनाई है लेकिन अननोन तो 3 है, ए जी एच, अब सॉल्व कैसे करेंगे? क्योंकि हमें ए जी एच अगर आ जाएंगे तो ए जी एच की हेल्प से हम ए और बी निकाल लेंगे, स्मॉल ए, और स्मॉल ए भी आ जाएगा तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाल लेंगे। लेकिन सर तीसरी इक्वेशन कैसे जनरेट होती है? तीसरी क्वेश्चन बच्चों काफी सारे क्वेश्चंस में प्रूविंग थी कि अगर आप ए और एच को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक रिलेशन आ जाता है। ए क्या होता है? ए प्लस बी बाई 2, और एच होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। इसका मतलब बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी जी स्क्वायर। तो आपके पास रिलेशन होता है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। क्या रिलेशन होता है? जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, ये रिलेशन। तो आपके पास बच्चों 3 इक्वेशन होंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। इनको आप यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास ए और बी की वैल्यूज निकल आएंगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आप निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इस क्वेश्चन को करने के लिए एक इक्वेशन आपको अलग से फॉर्म करनी थी, यानी ए जी एच का रिलेशन था जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ठीक है, थैंक यू। तो बच्चों इसको इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। आप और क्वेश्चंस करना चाहें तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हम किस तरह से अभी करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए समेशन किसका गिवन है। समेशन गिवन है r इज इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ठीक है, तो अगर आप समेशन को ध्यान से देख रहे हैं तो वो जा रहा है r इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ऊपर लिखा है 4r प्लस 5 और नीचे लिखा है 5 की पावर r इंटू r टाइम्स 5r प्लस 5। तो बच्चों उसको देख करके आपके दिमाग में लगेगा कि यार अगर हम इसको किसी भी तरीके से डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट करते हैं तो डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट करते ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब डिफरेंस फॉर्म में क्रिएट करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं, या तो पार्शियल फ्रैक्शन होता है या वीएन मेथड होता है। अब आपको जो मेथड आता हो उस मेथड को आप यूज करने की कोशिश करिए। तो आप कहोगे सर जो बेसिकली 4r प्लस 5 अपॉन r टाइम्स 5r प्लस 5, इसको सर हम लिख सकते हैं 4r प्लस 5 अपॉन r टाइम्स 5r प्लस 5, तो 5r प्लस 5 माइनस r होल डिवाइडेड बाय। तो बच्चों एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या 5r प्लस 5 माइनस r करने में क्या 4r आता है? बिल्कुल आ रहा। और 4r प्लस 5 पूरा आ रहा? बिल्कुल आ रहा। इसका मतलब इस वाले टर्म को आप हटा दीजिए और नीचे सिर्फ किससे डिवाइड कर दीजिए? 1 से। ध्यान से देखो बच्चों, मैंने थोड़ा बहुत वीएन मेथड यूज किया और क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया उसके पार्शियल फ्रैक्शन में। यानी अगर हम इसके सही ढंग से पार्शियल फ्रैक्शन अभी भी लिखना चाहें तो ये क्या होगा? 5r प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1 बाय r माइनस 1 अपॉन 5r प्लस 5। ये बच्चों उसके हो गए पार्शियल फ्रैक्शन। और साथ में बच्चों एक टर्म और चल रहा था, वो था 5 की पावर r। तो 5 की पावर r को आखिरी में इसको दे देना और बच्चों यहाँ पे लगा देना समेशन। तो आपकी बच्चों ये सीरीज बन करके क्रिएट हो जाएगी। समझ में आ गया? और बच्चों ये सीरीज बन के अगर क्रिएट हो जाए तो आप फिर क्या करोगे? T1 लिखोगे, T2 लिखोगे, आपके पास कोई सिमेट्रिक जरूर क्रिएट होगी। अब आप लिख के चेक करो। समेशन ये हो गया 1 अपॉन r इंटू 5 की पावर r माइनस 1 अपॉन 5 की पावर r इंटू 5r प्लस 5। ये हो गया। चलिए बच्चों सबसे पहले हम r की जगह 1 पुट करते हैं। r की जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इंटू 5 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 1। कितना आएगा बच्चों? 5 और 5 कितना होता है? 10। दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं। r की जगह हम 2 पुट करते हैं। जैसे हम r की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। ओके, माइनस 1 अपॉन
तो बच्चों जरा थोड़ा सा बताते रहिए क्या आएगा ये 25 इंटू 15। इस तरह से बच्चों टर्म्स लिखते चले जाइए। कहाँ तक सम कैलकुलेट करना है? इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो पहले बच्चों हम nth टर्म लिख देते हैं। nth टर्म होगा 1/n इंटू 5 की पावर n माइनस 1/5 की पावर n टाइम्स 5n प्लस 5। तो बच्चों देखो टर्म्स कैंसिल हो, ये वाला टर्म देखो उससे कैंसिल, क्योंकि 25 इंटू 2 50 ही होता है। ठीक है, ये सारे टर्म्स इस तरह से कैंसिल होते चले। ठीक है, तो कौन सा बचेगा? एक बचेगा 1/5 माइनस 1/5 की पावर n टाइम्स 5n प्लस 5। ये क्वेश्चन हो गया। अब आपको बच्चों क्या चाहिए? इनफाइनाइट टर्म्स का सम चाहिए। तो अगर हम n की जगह इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो 5 की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है। तो ये तो बच्चों सम हो गया। और अगर सम आपको इनफाइनाइट टर्म्स तक चाहिए तो क्या हो जाएगा? वो 1/5। आंसर इज 8। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को भी आप अगर खुद से चाहें तो कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चंस करने का वे है, इस तरह से आप एडवांस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।